Radhe Radhe Soul Fam, welcome to my channel. I hope you all are doing great. तो आज हम रीडिंग करेंगे कैप्रिकॉन राशि के लिए यानी कि मकर राशि के जातकों के लिए फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। तो हम देखेंगे कि ये महीना आपके लिए क्या चेंजेस लाने वाला है आपके करियर में, आपके लव लाइफ में, और हम ओवरऑल गाइडेंस भी सीख करेंगे। दिस इज अ जनरल रीडिंग for Capricorn, Sun, Moon, Venus rising. As I said before, it's a general reading, might not resonate with everyone. धक्के से उसे रिलेट मत करिएगा. Take what resonates and leave the rest. Also, अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं. तो चलिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस मंथ में आपकी ओवरऑल एनर्जीज कैसे रहने वाली है. ठीक है. हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव. जुलाई के मंथ में कैप्रिकॉर्न राशि वालों की ओवरऑल एनर्जीज कैसे रहने वाली है. हर हर महादेव गाइड कीजिए. हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव. लास्ट शफल. हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव. ओके, ठीक है. जो कार्ड्स आपके लिए निकल के आए हैं मेरे को फटाफट से एक बार अरेंज कर लेने दीजिए और फिर हम आपकी रीडिंग शुरू करते हैं. ठीक है. ऑलराइट, ऑलराइट, ऑलराइट. सो एनर्जीज तो देखिए मुझे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल नज़र आ रही हैं. तो चलिए हम अच्छे से देखते हैं कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं. ठीक है ना. तो मुझे द मून इन रिवर्स कार्ड से ये दिखाई दे रहा है कि आपको जो कंफ्यूजन्स थी पास्ट में, जो फेयर्स थे, वो दूर होते हुए मुझे इस मंथ में नजर आ रहे हैं. जुलाई के मंथ में आप चीजें और क्लियरली देख पाएंगे. कंफ्यूजन, जो हिडन फेयर्स थे या मिसकंसेप्शन थी, माइट लेसन एज यू स्टार्ट सीइंग थिंग्स मोर क्लियरली. आप काफी क्लियरली चीजें अब देख पाएंगे. You will finally able to see pass through those illusions which were holding you back. ठीक है. आप फाइनली रियलिटी की तरफ मूव करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे. Wow, so amazing Capricorns. Yay. Nice. Okay. तो काफी ग्राउंडेड और ट्रूथफुल और ट्रांसपेरेंसी वाली वाइब्स मुझे काफी नजर आ रही हैं. तो मैं ये कहूँगी कि एम्ब्रेस कीजिए ये हीलिंग पीरियड को. पुरानी फियर्स या जो चीज़ें सता रही थी आपको, मे बी वो चीज़ें थी भी कि नहीं थी, जो भी आप सोच रहे थे वो आप ही को पता है. फाइनली यू विल बी एबल टू ओवरकम दोज फियर्स. ठीक है. और चीज़ें आप और क्लियरली देख पाएंगे और डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, डिफरेंट एंगल से देख पाएंगे. तो मैं तो यही कहूंगी, क्रिएट अ फ्यूचर बेस्ड ऑन क्लियर अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रूथ. फ्री करो अपने आप को चेन्स से, वो अनफोल्डेड फियर्स से. कई बार चीजें वो होती नहीं है जितना हम ओवर थिंक करके उनको क्रिएट कर लेते हैं, बना लेते हैं दिमाग में, और वो फिर वो हमें ही ट्रबल करती हैं एंड ऑफ द डे. सो ब्रेक फ्री फ्रॉम द चेन्स. सो आई मीन, आप इसको लव लाइफ में या करियर से जिस भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में रिलेट करना चाहे उसमें कर सकते हैं. आई मीन, सो इट्स जो ये ओवरऑल एनर्जीज है ना विच आई एम पिकिंग अप फॉर दिस मंथ, ओ माय गॉड, इतनी अमेजिंग है ना. प्लस ईच टू देयर ओन वाली बात है. किसी के लिए किस तरह से वर्क कर सकती है चीज़ और किसी के लिए किसी और तरह से वो वर्क कर सकती है. तो ये तो आप ही को पता है. ठीक है. सो ये बेसिकली ट्रांजिशन का टाइम है जहाँ पे अनसर्टिनिटी दूर होती हुई दिख रही है. द फॉग विल लिफ्ट, allowing you to understand the situation in your life with a renewed perspective. Yay!
आप आसपास की चीजों को आप ना वो उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, आसपास की चीजों को ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे, रियलिस्टिक अप्रोच लेंगे, आगे बढ़ेंगे कॉन्फिडेंटली। ठीक है, आप रियलाइज करते हुए नजर आ रहे हैं कि ये ओल्ड फियर्स है ना जो, वही आपको रोके हुए हैं आगे बढ़ने से। सो फाइनली आप मेरे को दिख रहे हैं कि यू आर स्टेपिंग इनटू अ पीरियड ऑफ क्लैरिटी एंड एनलाइटमेंट। वाओ, such a powerful energies. Oh my god, amazing, amazing. My dear lovelies, it's so amazing energies. I mean, yay. ओके चलिए अब हम आगे देखते हैं 9 ऑफ स्वॉर्ड्स में क्या कहना चाह रहे हैं। सो आई मीन मुझे ना इतना मतलब अमेजिंग फील होता है ना जब कार्ड्स को रिलेट कर जाते हैं, मतलब अपने आप। आई मीन अमेजिंग, मतलब कैसे, आई मीन सुपर्ब। तो फाइनली हमारे मून के कार्ड को ही एक कंफर्मेशन ही दे रहा है। फाइनली आप वो नेगेटिविटी को रिलीज करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, वो आप फाइनली रिलीज कर रहे हैं स्ट्रेस को और सीख रहे हैं टू कोप। आप फाइनली ओपन अप होते हुए दिख रहे हैं, एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, हेल्प ले लो अगर समवन इज ऑफरिंग यू। ठीक है, अकेले डील करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। अगर कोई हेल्प दे रहा है तो डू टेक इट। कोई फैमिली हो सकती है, कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कोई भी अगर अपना हेल्पिंग हैंड आपको दे रहा है तो ले लो थोड़ी मदद, थोड़ी एडवाइस, वॉन्ट हार्म यू। तो आप फाइनली मुझे एंजाइटी से रिकवर करते हुए दिख रहे हैं। यू आर हीलिंग। अब आप आसानी से सांस ले सकते हैं, ये जानकर कि जो हैवीनेस आपके हार्ट और माइंड पर था ना, वो अब लिफ्ट हो रहा है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी अपने पीस और हार्मनी को स्टोर करने के लिए। धीरे धीरे स्ट्रेस को पीछे छोड़ते हुए और एक हैप्पियर और ब्राइटर फ्यूचर की जर्नी पर निकलते हुए आप नजर आ रहे हैं मुझे। ये मंथ ऑफ जुलाई में ये नजर आ रहा है कि देयर विल बी अ बिगिनिंग ऑफ अ हेल्दियर एंड पॉजिटिव माइंडसेट। अमेजिंग, yay, I'm so happy for you guys. I'm so happy. God bless you. Universe will provide you all the strength, trust me, and love you need. You just have to trust. ठीक है, just amazing. I mean, wow, such a positive, 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 positive energies. Amazing. तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा प्यारा हैंगमैन हमारे लिए क्या मैसेजेस दे रहा है। सो चीजों को थोड़े डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने का टाइम आ रहा है, डिफरेंट एंगल से देखने का टाइम आ रहा है। आप किसी सिचुएशन में स्टक महसूस कर रहे हैं या ट्रैप्ड फील कर रहे थे, या फिर यू वर फीलिंग अनसैटिस्फाइड, बट माय फ्रेंड, यू हैव पावर टू रिलीज योरसेल्फ। ठीक है, आपको मैं कहूंगी कि स्टेप आउटसाइड एंड लुक एट थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट एंगल, डिफरेंट लेंस। जैसे कि यू कैन लुक एट दिस कार्ड, है ना, दिस मैन इज हैंगिंग ऑन अ ट्री अपसाइड डाउन, है ना, लुकिंग एट थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट लेंस। अब अपसाइड डाउन है तो अलग ही एंगल से, अलग ही तरह से चीजें दिखेंगी ऑब्वियसली। इवन सो ही शोज लिटिल डिस्कम्फर्ट, है ना, स्टिल ही इज सो काम विद अ hollow around
his head. So this new perspective is giving him enlightenment. Though we may want life and love to go in a certain way, हम चाहते तो है कि जिस तरह हम चाहते हैं उसी तरह से वो लाइफ चले, उसी तरह से हम कंट्रोल कर पाए, राइट? बट ये हमेशा हमारे कंट्रोल में नहीं होता, हर चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है. सो देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच वी कैन नॉट कंट्रोल, क्योंकि हर चीज नहीं हमारे बस में, कुछ उस ऊपर वाले के बस में भी है ना. सब हम तो इंसान हैं. तो इस चीज को एक्सेप्ट करो, ठीक है? कभी कभी टाइमिंग सही नहीं होती, पेशेंस रखना, कुछ ना कुछ करना और बस सिचुएशन को अपने आप प्ले आउट होने देना बेहतर रिजल्ट दे सकता है, ऐसा मुझे नजर आ रहा है. सी क्या होता है ना, देयर आर टाइम्स इन लाइफ वेयर सैक्रिफाइस एंड शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव इज नीडेड. तो ऑलमोस्ट सारे कार्ड्स में अब तक मुझे तो ले दे के यही समझ आ रहा है, ठीक है? और वही चीज ऑलमोस्ट रिपीट हो रही है बार बार. डोंट यू थिंक सो गाइस? So surrender करो and let go of control and gain deeper understanding and insights. फाइनली आप आउटकम को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, उसको छोड़ दो, ठीक है? स्पिरिचुअल ग्रोथ और पर्सनल डेवलपमेंट की तरफ ज्यादा ध्यान दो, और देते हुए नजर भी आ रहे हो. You will finally, work towards your spiritual growth and personal development. अपने पे ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं आप लोग मुझे जुलाई के मंथ में फाइनली. तो ये टाइम वैसे भी आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए है. एम्ब्रेस करो इस पीरियड को विद ओपननेस एंड विलिंगनेस टू लर्न. मतलब इतना अमेज कर देते हैं ना मेरे को, कैसे ये कार्ड्स इंटरलिंक करते हैं. ओह माय गॉड, सही में. बाय द वे, आई वुड लाइक टू रिकमेंड कि आप लोग अपने क्राउन चक्रा पे और थर्ड आई चक्रा पे काम कीजिए, उसको हील कीजिए, कनेक्ट विद नेचर, मेडिटेशन करो, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो. इट विल रियली हेल्प यू. प्रभु नाम लो, राम नाम लो, इट विल ऑल्सो हेल्प यू. इट विल तो डेफिनेटली हेल्प यू, और कुछ हेल्प करे ना करे तो. तो चलिए अब हम देखते हैं लवर्स कार्ड्स के साथ हमारा क्या मैसेज आ रहा है हमको. तो so it's like love is in the air. It's like that. Okay, oh my god, my lovelies, I'm so happy for you. इतनी ज्यादा पावरफुल रीडिंग है ना, my mind is totally blown. ठीक है? Harmony, partnership, mutual understanding will be the center theme in this month. Yay! Yay! Yes! Amazing! See, ये कार्ड लव, रिलेशनशिप, पैशन, डिजायर और चॉइसेस की बात करता है. रूल्ड बाय जेमिनी. ये यूनिटी की बात करता है, ड्यूअलिटी को दिखाता है, यिन और यान, मस्कुलिन और फेमिनिन, हेवन और अर्थ, उस टाइप से समझ रहे हैं आप को दिखाता है कि परफेक्ट यूनियन, परफेक्ट जो यूनियन है ना वो पॉसिबल है, और आप अपने सोलमेट को भी पा सकते हैं.
मुझे ऐसा दिख रहा है, यू मे फाइंड योर सोलमेट, कोई नई शुरुआत हो सकती है जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या मैरिज तक जा सकती है। जैसे कि आप देख ही रहे हो ये दो लवर्स जो खड़े हैं, है ना? एक तरफ सर्पेंट टेम्पटेशन दिख रही है, दूसरी तरफ बर्निंग डिजायर्स। सी लेट मी शो यू थोड़ा क्लोजली। सी serpent temptation, burning desire दिख रही है, right? They are not perfect, but they complete each other, है ना? They are each other's half. All in all, what I'm trying to say is, ये एक promising time है जहाँ relationship, चाहे romantic हो, platonic हो या प्रोफेशनल हो, कुछ भी डीपर लेवल ऑफ कनेक्शन तक पहुंच सकती है, बैलेंस्ड गिव एंड टेक और शेयर्ड विजन के साथ। सो लिसन टू योर हार्ट माय लवलीज। ओह आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। इतनी प्यारी रीडिंग देख के ना, आई मीन मुझे इतनी दिल से खुशी होती है ना, नजर ना लगे आप लोगों को। गॉड ब्लेस यू सीरियसली। चलिए अब हम देख लेते हैं कि जुलाई के मंथ में आपके करियर में क्या चेंजेस आने वाले हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव कर दीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, सो काफ़ी सारे कार्ड्स निकल के आए हैं, मुझे बस फटाफट अरेंज कर लेने दीजिए और फिर हम शुरू करते हैं रीडिंग के साथ। The Fool, Eight of Cups, Page of Cups, King of Pentacles and Reverse, Page of Swords। एक सेकेंड गाइस, जस्ट थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं हम। Three of Pentacles, Four of Pentacles, Ace of Swords and Wheel of Fortune। Okay। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आपके करियर के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। इस फूल के कार्ड से मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपके लिए काफ़ी सारे ग्रोथ और एक्सप्लोरेशन की अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। आपको इनकरेज किया जा रहा है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, ठीक है? स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन और अपने करियर को एक नए एंगल से, एक नए पर्सपेक्टिव से देखिए। एम्ब्रेस कीजिए न्यू प्रोजेक्ट्स को with bold and adventurous attitude, क्योंकि this could lead to unexpected and positive results। Amazing, amazing। जैसे कि एक नए करियर या चैप्टर की शुरुआत हो सकती है। काफी प्रॉमिसिंग सा कार्ड है ये। You don't know where your path will lead, ठीक है ना? However, आप मुझे फेथ रखते हुए नजर आ रहे हैं। You have faith in universe that it's on your side, ऐसा दिख रहा है। आप लीप ऑफ फेथ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बाकी ध्यान से, एक गलत कदम और सब खराब भी हो सकता है, ठीक है? काफी ध्यान से, ठीक है? आप बहुत इनोसेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं, बट थोड़ा सा चौकन्ना रहिएगा। सी इफ यू कैन सी, ये कार्ड में जैसे ये फूल अपनी ये धुन में चलते जा रहे हैं आगे, बट वो ये नहीं देख रहे कि वो बिल्कुल
एज पे हैं क्लिफ के, तो एक गलत कदम और देन कि क्या होगा उसके बाद। तो या थोड़ा सा केयरफुल रहिए, थोड़ा सा। बाकी काफ़ी वंडरफुल एनर्जीज दिख रही हैं, काफ़ी अच्छा करियर में दिख रहा है, ग्रोथ एक्सप्लोरेशन मोड दिख रहा है। अमेजिंग गाइस। ओके, 8 ऑफ कप्स। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ना फाइनली वो अनसेटिस्फाइंग सिचुएशन से ना मूव ऑन करना चाह रहे हो और कुछ और ज़्यादा फुलफिलिंग ढूंढना चाह रहे हो। तो आपको कहा जा रहा है कि इस टाइम में बोल्ड एक्शन ले लीजिए, ठीक है। जस्ट एन एग्जाम्पल, वेदर इट्स लीविंग अ जॉब दैट डजंट फुलफिल योर एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। आपको इनर जॉय नहीं मिल रही है, वो आपका पैशन ही नहीं है, ठीक है ना। तो एक्सप्लोर कीजिए नई अपॉर्चुनिटीज को जो आपके गोल्स के साथ और पैशन के साथ ज्यादा अलाइन होती हो, आपको खुशी देती हो। आपको ये भी कहूंगी कि आप अपनी खुशी और वेलबींग को प्रायोरिटाइज करो। डोंट सेटल फॉर लेस, एम हायर, ठीक है। और बिलीव करो, थोड़ा सा ना बिलीव करो, फेथ करो कि दिस पाथ जो आप लेंगे विल लीड टू मोर रिवॉर्डिंग अपॉर्चुनिटीज, ठीक है ना। तो थोड़ा ट्रस्ट रखो यूनिवर्स में। अपने सॉरी गाइस अपने पैशन को ब्रेवली परस्यू करो। ये जर्नी काफी प्रॉमिस के साथ आ रही है दैट यू विल गेट अ ग्रेटर सेटिस्फैक्शन अगर आप उस पाथ पे चलते हैं। अब आप खुद ही देख लो इस कार्ड में, जैसे दिस गाय इज मूविंग फॉरवर्ड इन दैट डायरेक्शन, इन दैट डायरेक्शन, राइट। सी इधर से अगर हम देखें थोड़ा सैड सैड वाली वाइब्स नहीं आ रही है आपको? वैसे भी दिस सीमेंटेड एरिया, ग्रे सीमेंटेड एरिया, मुझे तो खुद इतने डल वाइब्स आ रही है यहाँ से। एंड दिस गाय इज नाउ मूविंग फॉरवर्ड इन दैट डायरेक्शन जहाँ पे देखो कितनी ग्रीनरी है, माउंटेन्स है, सन है, मतलब कितनी पॉजिटिविटी। और फिर सन है तो ऑब्वियसली अंधेरा दूर होने वाला है, ठीक है ना। वो डार्क टाइम्स खत्म होने वाले हैं, वो परेशानियां खत्म होने वाली हैं जब आप उस डायरेक्शन में फाइनली परस्यू कर रहे हैं जाना। तो वही आप फाइनली मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। जिन चीज़ों से आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही थी ना, आप फाइनली उस जगह से निकल के आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो बाकी बस ये कहूंगी कि जिस भी पाथ पे आप निकल रहे हैं विल डेफिनेटली ब्रिंग सक्सेस एंड जॉय टू यू, मुझे ऐसा नजर आ रहा है। ओके, एस ऑफ कप्स। सो ये हमें क्या कहना चाहता है कि आपको ना मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जैसे यहाँ पे भी कहा गया है, ठीक है ना। आपको डेफिनेटली कोई मौका या अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहाँ पे आपको अपनी क्रिएटिविटी को यूज करना होगा, ठीक है। आप कोई नए क्रिएटिव सोर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है, जो आपके प्रोफेशनल एंडेवर्स में फ्रेश और इंट्यूटिव पर्सपेक्टिव ला सकता है। अमेजिंग गाइस, यू डूइंग वेल, अमेजिंग। बाकी मैं ये भी कहूंगी कि अपने ना इस इंस्टिंक्ट पर भरोसा करो। जब आप बिजनेस डिसीजंस लेने की तरफ हो या कुछ बड़ा डिसीजन लेना हो, तो ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, ट्रस्ट योर गट फीलिंग,
ठीक है, कि वो आपको क्या गाइड करना चाह रही है। तो फाइनली मुझे ऐसा दिख रहा है कि you're leading towards innovative solution and paving the way for emotional and creative fulfillment in your career, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। नए आइडियाज आ सकते हैं आपको। बाय द वे मैं ये कहूंगी कि अच्छा है क्रिएटिव और इमेजिनेटिव होना, however be careful before executing any idea, ठीक है। अच्छे से सब एनालाइज करके प्रॉपर प्लानिंग करके ही एग्जीक्यूशन पे आना, ठीक है माय डियर कैप्रिकॉर्न बेबीज। तो ध्यान से, ठीक है ना, जो भी डिसीजन लेंगे थोड़ा सा प्लानिंग करके सब कुछ अच्छे से एनालाइज करके तभी करना। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये ऐसा दर्शा रहा है कि देयर माइट बी पोटेंशियल चैलेंजेस, थोड़े चैलेंजेस वगैरह आ सकते हैं, ठीक है, इन मेंटेनिंग स्टेबिलिटी। और ये इसलिए भी हो सकता है कि मे बी आपने कोई you made some poor decisions or choices, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल engaging in unethical behavior हो सकता है। आपको शॉर्टकट लेने से वार्न किया जाता है। मैं तो यही कहूंगी कि शॉर्टकट्स मत लीजिए कोई, ठीक है। और आप अपनी सारी डीलिंग्स में इंटीग्रिटी को प्रायोरिटाइज करें ताकि फ्यूचर में नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस से बच सके। आप अपने करियर को स्ट्रॉन्ग और एथिकल फाउंडेशन के साथ अप्रोच करें, अपने वैल्यूज के साथ अलाइंड डिसीजन लें और एक ट्रस्टवर्दी और डिपेंडेबल रेपुटेशन बिल्ड करें, जिससे लॉन्ग टर्म में सक्सेस और स्टेबिलिटी आपको मिल सकती है, ठीक है ना। सो मैं तो यही कहूंगी कि आप प्रायोरिटाइज करें इंटीग्रिटी को इन ऑल योर डीलिंग्स माय डियर कैप्रिकॉर्न्स, ठीक है। जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है, चीजें एंड टू एंड देखो, अच्छे से डिटेल्स देखो, बारीकियां देखो। आप लोग ना बहुत ऑब्सेस कर रहे हो वेल्थ के साथ एंड स्टेटस के साथ, ठीक है ना। बहुत ज्यादा ही आप मटेरियलिस्टिक चीजों के बारे में ज्यादा सोच रहे हो, ठीक है। ओके, एम्बिशियस होना बहुत अच्छी बात होती है, बट ओवर एम्बिशियस होना कभी कभी ना हमारे लिए नुकसानदायक हो जाता है, क्योंकि ना कभी कभी जल्दी सक्सेस पाने के चक्कर में हम कोई गलत डिसीजंस ले लेते हैं। तो प्लीज उन सब से बचिए। सक्सेस इज ऑन द वे, एफर्ट्स विल डेफिनेटली पे ऑफ। कर्म करे चलो, फल की चिंता मत करो, ठीक है ना। हार्ड वर्क किसी का ऐसे कभी भी नहीं जाता है, बट हाँ ये जरूर है कि हार्ड वर्क आप सही डायरेक्शन में लगा रहे हो कि नहीं, ये अब आपको पता है, ठीक है। तो स्ट्रैटेजीज देखो अपनी, एनालाइज करके एक बार कि ठीक है या कुछ अमेंडमेंट्स की जरूरत है उसमें। तो ध्यान से, जल्दबाजी प्लीज मत करिएगा, कहीं अपना कोई नुकसान ना करा बैठिएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं कि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स हमसे क्या कहना चाह रहा है। तो सी, आपके सामने अपॉर्चुनिटीज आने वाली है जहाँ पे आपको अपने कम्युनिकेशन और एनालिटिक स्किल्स को शोकेस करने मिल सकता है। सी, मैंने इस कार्ड से भी कहा था कि आपको अपनी क्रिएटिव साइड दिखाने का मौका मिल सकता है, ठीक है ना। सी, अपॉर्चुनिटी तो आएगी ही आएगी, पिछले कार्ड्स में भी ये कंफर्म हो चुका है, ठीक है ना। तो मैं आपसे ये कहूंगी, at this time your ability to think critically can shine, ठीक है।
and this will lead you to success in your career. Amazing, yay. So guys, it's the time to showcase your talent. आपको कहा जा रहा है कि आप अपने एनालिटिकल स्किल्स दिखाएं, और जो चांस मिले, जो अपॉर्चुनिटी मिले, उसको सीज कीजिए. ठीक है, जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिले, ग्रैब इट. क्योंकि वो आपको प्रोग्रेस में मदद करेगी आगे, और एक क्लियर और इफेक्टिव कम्युनिकेटर के रूप में रेपुटेशन बनाने में मदद करेगी. ओके, ये तो काफी अच्छा था. अमेजिंग. ओके, 3 of Pentacles in reverse. ओके, तो ये हमें क्या कहना चाह रहा है? ये कार्ड कहता है कि कोई प्रोजेक्ट है या कोई प्रोजेक्ट में रुकावट आ सकती है आपके. ठीक है, कुछ इश्यूज की वजह से हो सकता है, जैसे कि लैक ऑफ टीम वर्क हो सकता है, या फिर डिसऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स हो सकते हैं. ठीक है, हो सकता है आपके वर्क कोलैबोरेशन में कोई चैलेंजेस आए या ऑब्स्टेकल आ सकते हैं. आप लोगों में ओपिनियन के क्लैशेस हो सकते हैं, कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस हो सकती हैं, तो इश्यूज आ सकते हैं. ये एक कोहेंसिव प्लान की कमी से ऑब्स्टेकल फेस करने पड़ सकते हैं. उस टाइप की एनर्जीज दिख रही हैं. लेकिन आपको ये भी गाइडेंस आ रही है साथ साथ कि इन गैप्स को आप ब्रिज कर सकते हैं. ठीक है, वो कैसे? कि ओपनली कम्युनिकेट करके, प्रोएक्टिव स्टेप्स लेके, चीजों को अच्छे से हैंडल करके. ठीक है, प्रमोट करके ओपन कम्युनिकेशन विद योर कलीग्स. दिस विल डेफिनेटली रिजल्ट इन यू लेस डिस्ट्रप्शन. ठीक है, एंड आप लोग अच्छे से यू विल बी एबल टू लीड योर टीम टूवर्ड्स अचीविंग सक्सेसफुल आउटकम. ऑलराइटी. सो आप एथिकली और डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ते चलिए. आप लैक कर रहे हो कहीं ना कहीं वो कंसंट्रेशन, वो डिटर्मिनेशन टू अचीव योर गोल. प्लीज फोकस कीजिए, नजरें बिल्कुल लक्ष्य पे. ठीक है, इधर उधर नहीं. वो एंथू वापस लाओ गाइस, वो एंथुजियाज्म वापस लाओ. कहाँ है वो फायर? कहाँ है? एंड क्लियर कम्युनिकेशन करो, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन रखो, अच्छा नर्चरिंग एनवायरनमेंट बनाओ कलीग्स के साथ, उनके साथ ओपनली कम्युनिकेट करो. तो चैलेंजेस को आप ओवरकम कर सकते हैं काफी जल्दी, और क्या पता वो चैलेंजेस आई ना इन सब वजह से. ठीक है, ओके, ऑलराइट. चलिए आगे देख लेते हैं कि हमारे लिए सॉरी गाइस क्या मैसेजेस आ रहे हैं. 6 of Pentacles in reverse. ओके, कुछ अनफेयर डील्स या एक्सप्लॉयटेशन से, या कुछ बैलेंस बिगड़ा हुआ दिख रहा है मुझे. ठीक है, उनसे थोड़ा ना कॉशियस रहिए. आपको ये कहा जा रहा है, आपको वार्न किया जा रहा है कि ऐसे सिचुएशन पर ध्यान रखें जहां आपका हार्ड वर्क सही तरह से एक्नॉलेज या रिवॉर्ड नहीं किया जा रहा. वॉच आउट फॉर द सिचुएशन वेयर हार्ड वर्क may not be acknowledged or rewarded properly. आपको कहा जा रहा है कि आप अपने लिए स्टैंड लो. ठीक है, कि आपको फेयर ट्रीटमेंट मिले, एडवोकेट करो. ठीक है, अपने लिए स्टैंड लो. बिजनेस डीलिंग्स को कॉन्शियसली डील करो, ऐसी अप्रोच रखो. अलर्ट रहो, शार्प रहो. इंश्योर करो कि सारी आपकी ट्रांजैक्शन एथिकल हो और फेयर तरीके से कंडक्ट किए जाएं.
जिस वजह से आप अपने आप को किसी पोटेंशियल एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ऐसा मुझे नजर आ रहा है. सो बी कॉशियस माय डियर लवलीज, क्योंकि आप लोग ना क्या कहते हैं, दिए ही जा रहे हैं बट यू नॉट गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न. ऐसा मुझे नजर आ रहा है. मैं कह रही हूँ ना, बैलेंस बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है. और मैं ये भी कहूंगी, थोड़ा आप अपनी सेल्फ पे भी ध्यान दीजिए. एंड ये डिमांड करने का है टाइम फेयरनेस. ठीक है, साडा हक इत्थे रख वाली बात है. ठीक है, सो या डू दैट, इट विल रियली हेल्प यू. और अपनी डीलिंग्स में प्लीज एथिकल रहिए, ध्यान से करिए. पहले भी ये चीज मैं बोल चुकी हूँ. कोई प्रॉब्लम अपने लिए क्रिएट मत कर लेना जल्दी जल्दी के चक्कर में. ध्यान से, आराम से. क्या जल्दी है, आराम से. ओके, मैं नहीं चाहती मेरे प्यारे कैप्रिकॉर्न बेबीज किसी ट्रबल में पड़े. ओके, तो ध्यान से. ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स. ओके, सी बार बार यही आ रहा है माय डियर कैप्रिकॉर्न्स, बार बार यही आ रहा है. मैं आपको कह रही हूं, बी केयरफुल. ध्यान से कोई भी अग्रीमेंट्स रिव्यू करना, कोई भी डिसीजन रिलेटेड टू योर फाइनेंशियल और करियर परस्यूट्स, उनको भी बहुत ही ध्यान से देखना. वो अग्रीमेंट्स जो साइन करने कुछ करना, बहुत ध्यान से रीड देम बिफोर डूइंग एनी सिग्नेचर और समथिंग. कॉशियस रहिए. डिसीजन लेने से पहले सब एस्पेक्ट्स को अच्छे से समझ लेना बहुत जरूरी है आपके लिए. इस पीरियड को ना माय डियर कैपीज, इस पीरियड को इफेक्टिवली नेविगेट करने के लिए एडवाइस या क्लैरिफिकेशन मांगने में हेजिटेट ना करना. ठीक है, अगर किसी की आपको एडवाइस चाहिए ना, डू टेक समवन्स एडवाइस, बट या समवन यू ट्रस्ट, उसकी एडवाइस. गलत डिसीजन लेने से बचें. हाँ, कंफ्यूजन रह सकती है, चीजें क्लियरली देखने में दिक्कत आ सकती है. तो इसलिए अगर किसी की जरूरत है हेल्प की तो डेफिनेटली लीजिए. तो या इससे तो यही मैसेज आ रहा है. सी कैप्रिकॉर्न, माय डियर कैप्रिकॉर्न्स आउट देयर, प्लीज थोड़ा ध्यान से. बार बार यही मैसेजेस आ रहे हैं, तो आई वुड से कि यू शुड बी अ बिट कॉशियस इन द मंथ ऑफ जुलाई. थोड़ा सा आप ध्यान से कीजिए, बार बार आ रहा है ना, इसलिए. ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून बट इन रिवर्स. ओके, सी ये भी यही कह रहा है. ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, प्लीज मैं सच कह रही हूँ, आप लोग ना ध्यान रखना, समझे? ध्यान से काम करना. जे तुम लोगों ने काम नहीं किया ना ध्यान से, मैं बता रही हूँ फिर. जल्दबाजी क्यों नहीं करनी, हमने जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी, नहीं करनी. ओके, यस. तो वही कॉशियस रहिए जब कोई डिसीजन इन्वेस्टमेंट से, करियर से रिलेटेड हो. बहुत ही केयरफुल प्लानिंग की जरूरत है. इम्पल्सिव डिसीजन मत लेना, हैस्टी डिसीजन मत लेना, जल्दी जल्दी डिसीजन मत लेना. अवॉइड करना, नेगेटिव आउटकम को अवॉइड करना. वो तभी होगा जब आप कुछ जल्दबाजी में चीजें नहीं करेंगे. ठीक है, आपको काफी विजिलेंट होके यू नो आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है. हर अपॉर्चुनिटी को केयरफुली इवैल्यूएट करें. अपनी विजडम और फोरसाइट से डिसीजन लें. अपने फ्यूचर एंडेवर्स के लिए एक स्टेबल फाउंडेशन सेट करने के लिए आप थोड़ा
चेंज को रेजिस्ट करते हुए भी दिख रहे हैं. प्लीज ब्रेक थ्रू द साइकिल गाइज. ठीक है. और ध्यान से प्रॉपर प्लानिंग के साथ चले. अवॉइड करे कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन या कॉन्फ्लिक्ट्स को. ऑलराइट. ठीक है. बाकी थोड़ा ना चेंज की जरूरत है, उसे भी एक्सेप्ट कीजिए, उससे भी थोड़ा हेल्प होगी. तो चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि जुलाई के मंथ में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है. ओके. हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव. गाइड कीजिए. हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव. ओके. तो काफ़ी सारे कार्ड्स निकल के आ चुके हैं. बस फटाफट से मुझे अरेंज करने दीजिए और फिर हम शुरू करते हैं. ओके. ऑलराइटी. द हाई प्रीस्टेस, 9 of Cups, the Death card, the Chariot and the Empress. So लिसन गाइस, एनर्जीज तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही. ओके. तो मुझे ना हाई प्रीस्टेस के साथ आप लोग ऐसा दिख रहा है कि आपकी इमोशनल स्टेट में स्लाइट एंड अनकॉन्शियस चेंजेस हो रहे हैं. कोई अपने इमोशंस छुपाते हुए नजर आ रहे हैं. यू और योर पार्टनर कोई भी हो सकता है. एनर्जीज और रोल्स कैन बी रिवर्स्ड. हो सकता है कि फीलिंग्स तो बहुत है, बहुत आई मीन, पर आप लोग ना कूल और कामली एक्ट कर रहे हो उनके सामने. ठीक है. तो मैं ये कहूंगी इवन सिंपल डेट्स कैन टर्न इनटू पैशनेट एनकाउंटर्स. सो आप लोग पेशेंस रखें एंड अपनी इंट्यूशन को सुनिए कि वो क्या गाइड कर रही है. बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ एंड अदर्स एंड allow hidden feelings to come to the surface. वो जो फीलिंग छुपा के बैठे हो उनको एक्सप्रेस करो. मेरे को ये भी दिख रहा है कि ग्रोइंग इंटीमेसी यही एंड थोड़ी ओपननेस भी मुझे दिख रही है. सी ये ना काफी क्रूशियल टाइम है आप लोगों के लिए फॉर स्ट्रेंथनिंग योर रिलेशनशिप. सो मैं तो यही कहूंगी कि खुद से और अपने पार्टनर से ऑनेस्ट रहिए. सॉरी गाइस. ऑनेस्ट रहिए. कम्युनिकेशन इज द की गाइस. मैं हमेशा बोलती हूँ कम्युनिकेशन इज द की. सो आप अपने इंस्टिंक्ट्स को सुनिए. पे अटेंशन टू द साइंस एंड सिंबल्स यूनिवर्स इज ट्राइंग टू सेंड यू. But just listen to your intuition, your gut feelings. It will lead you to the right path. ठीक है. और जो लोग सिंगल हैं या कमिटेड है, दोनों के लिए सेम ही अप्लाई होता है. ऑल्सो हो सकता है इस टाइम पे आपको कोई काफ़ी इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना हो अपनी लाइफ में रिगार्डिंग योर लव अफेयर्स. हो सकता है उसके लिए भी जो आपको अपनी इनर सेल्फ आपकी गाइड कर रही है ना, उसे सुनिए. वो चॉइस आपके लिए सही होगी और आपको खुशी देगी. तो जो आपका गट फीलिंग कह रहा है ना, उस चीज़ को सुनिए और फिर ही कोई डिसीजन लीजिए. चाहे वो रिलेशनशिप में आगे बढ़ने का हो सकता है, रिलेशनशिप से बाहर निकलने का हो सकता है, जो भी हो सकता है वो आपको पता है. तो प्लीज गट फीलिंग्स को सुनिएगा एंड फिर ही कोई डिसीजन लीजिएगा. ओके. ओके. 9 of Cups. Oh my God. Oh yeah, it stopped. Actually my dog was snoring.
so loudly. Oh my god. He's such a lovely dog ना, वैसे मैं क्या बताऊँ. He's such a cutie pie. I have a golden retriever, okay? इतना प्यारा बच्चा है ना. Anyways, he's sleeping and snoring so loudly कि मुझे लगा हमारे वीडियो में आ रहा होगा. Anyways, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 9 ऑफ कप्स आपके लिए क्या मैसेजेस लेके आ रहा है. तो आपको ये कहा जा रहा है कि जो आपके पास है ना, उसकी आपको ना कदर करनी चाहिए. उसकी आपको सॉरी गाइस, उसकी आपको कदर करनी चाहिए. Your wishes are likely to come true. So look forward to the future with gratitude. ऐसा दिख रहा है कि there's a lot to celebrate. Yay! और अगर आप सिंगल है तो आपको वो आपका सोल कनेक्शन किसी गैदरिंग में, पार्टी में मिल सकता है या मिल सकती है. As I said, love is in the air. Amazing. हमारा लवर्स का कार्ड आया था, याद है जब हम ओवरऑल एनर्जीज चेक कर रहे थे. Oh, I'm so happy for you guys. I'm so happy. Stay blessed. I mean, wow. Enjoy yourself, guys. Enjoy yourself. Now is the time to be calculating or strategizing your goals. But, simply to have fun. Okay? लाइट हार्टेड रहने से दूसरे लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हुए दिख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है. और अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपकी लव लाइफ ज्यादा चीयरफुल और स्वीट लगेगी. बहुत ही प्यार मोहब्बत वाला माहौल सा दिख रहा है मुझे. ऐसा लग रहा है कि आप और आपकी पार्टनर काफी एक दूसरे के क्लोज महसूस कर रहे हो सकते हैं इस टाइम पे. हो सकता है एक साइकिल ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है. सो जो रिलेशनशिप में है उनकी बात आगे भी बढ़ सकती है टू हायर कमिटमेंट, शादी, कुछ भी. और अगर हम सिंगल्स की बात करें तो आपकी भी ना अकेलेपन की साइकिल ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है. ठीक है? और आपकी भी लाइफ में वो सोल कनेक्शन जिसका आपको इंतजार था ना, वो फाइनली आने वाला है या आने वाली है. ओके? आई मीन सच बताऊं, आपसे ज्यादा तो मैं एक्साइटेड हूँ. आपसे ज्यादा तो मुझे एक्साइटमेंट हो रही है. गॉड ब्लेस यू गाइस. God bless you, my dear Capricorns out there. Super amazing energies. Amazing. Wow. Okay. So, let's talk about this. Death card. Okay, देखते हैं कि ये हमसे क्या कहना चाह रहा है. देखो, आप for some of you, मैं सबके लिए नहीं कहूंगी कि बहुत सारे Capricorns हैं इस दुनिया में, ठीक है? बट उनमें से कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए हो सकता है कि आप you are stuck in emotional patterns that are no longer working आपके लिए. अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं तो उसको बरकरार रखने के लिए आपको चेंजेस को एम्ब्रेस करना पड़ेगा. बट दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन यू आर इन. इफ यू आर नॉट हैप्पी and fed up with the same patterns and toxic behavior, तो you should leave. ठीक है? You should leave past the situation फिर तो and move ahead. You might want to end the relationship, especially if it hasn't been going well. ठीक है? याद रहे, every door closes, opens another one, right? तो
थोड़ा सा ट्रस्ट करो, फेथ रखो, ठीक है। वो सेम पैटर्न्स, वो सेम साइकिल तब तक रिपीट होगी जब तक आप अपना कोर्स ऑफ एक्शन चेंज नहीं करोगे, है ना। सेम एक्शन, नो चेंज, डिफरेंट एक्शंस, डिफरेंट आउटकम, है ना, ऐसा ही होता है। तो मैं तो ये कहूंगी, हैव अ लीप ऑफ फेथ, यूनिवर्स आपके साथ है। आपको क्या पता आपके लिए उस ऊपर वाले ने क्या स्टोर कर रखा है, वो हमारा अच्छा ही चाहता है। माना ये एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, दिल टूटेगा, बुरा लगेगा, ऑब्वियसली इमोशनली इन्वेस्ट होते हैं हम किसी के साथ, ऑब्वियसली। बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि दोनों पार्टीज को ना थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। इट विल हेल्प यू ग्रो इंडिविजुअली, ऐसा मुझे दिख रहा है। क्या होता है ना, नॉट एवरीवन इज मेंट टू स्टे इन योर लाइफ, राइट। कुछ लेसन सिखाने भी आते हैं लोग, राइट। या फिर ये भी हो सकता है टू मेक अस पे आवर कार्मिक डेट, इसलिए भी आते हैं कई लोग हमारी लाइफ में। या फिर किसी दिशा की तरफ आपको ले जाने के लिए आते हैं कई लोग, किसी भी उससे आ सकते हैं, पर्पस से, ठीक है। सो अपने आप को एक यू नो उससे क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस को आप अपने आप को एक्सेप्ट करवाइए, एक्सेप्ट करो उन्हें, खुशी खुशी लेट इट गो। शुरुआत में डर लग सकता है, लेकिन डेथ कार्ड जो चेंजेस प्यार में लाता है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ये एक नए एरा जैसे एंगेजमेंट का भी साइन हो सकता है। अगर आप रिलेशनशिप में नहीं है तो डेथ कार्ड ऐसे बिलीव्स, एटीट्यूड्स या बिहेवियर की तरफ ही पॉइंट करता है जो आप छोड़ रहे हो, ठीक है। और आप हेल्दियर और स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप डेवलप करने में मदद करता है। ईच टू देयर ओन वाली बात है, किसी के लिए किस तरह से रिलेट हो सकता है, किसी के लिए किस तरह से रिलेट हो सकता है। Okay. All right. तो चलिए देखते हैं कि हमारा प्यारा चैरियट हमको क्या बोलना चाह रहा है। सुनते हैं। ये एक्शंस का कार्ड है। वैसे तो डेफिनेटली कोई एक्शन लेते हुए मुझे आप लोग नजर आ रहे हैं अपनी लव लाइफ में। ये ना टाइम कंट्रोल लेने का है, क्लियरली अंडरस्टैंड करने का है व्हाट डू यू वांट इन योर लव एंड रोमांटिक लाइफ। क्लियरली समझिए कि आपको प्यार और रोमांस में क्या चाहिए। जब आप जान लेते हो कि फाइनली व्हाट्स योर डेस्टिनेशन ना, व्हाट इज दैट यू ट्रूली डिजायर, ये कार्ड आपको उसकी तरफ फिर एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करता है। ठीक है, आपको एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए कहा जा रहा है। लुक एट दीज टू हॉर्सेस, ये देखो कैसे बैलेंस बना के आगे चल रहे हैं। डिस्ट्रैक्शंस को कट करो अपनी लाइफ से, ताकि आप लोग फोकस्ड रहें जहां पे आपको जाना है। फाइनली आपकी फाइनल डेस्टिनेशन क्या, आपको फाइनली क्या पाना है आपकी लव लाइफ में, वहीं पे फोकस कीजिए। डिस्ट्रैक्शंस को कट कीजिए अपनी लाइफ से। क्या आपको ये भी क्वेश्चन करने के लिए कहते हैं कि वेदर योर चॉइसेस आर बैलेंस्ड।
Is my relationship suffering because of long hours of work? ठीक है? Are you so focused on your relationship that you have sacrificed too much of your individuality? कुछ भी हो सकता है. तो मैं ये कहूंगी कि अपने पर्सनल और प्रोफेशनल फ्रंट में एक बैलेंस लेके आइए. बहुत ज्यादा जरूरत है एक बैलेंस की. आपके पार्टनर वर्कहोलिक हो सकते हैं, टाइम नहीं दे पाते, हो सकता है. या फिर हो सकता है कि आपने या आपके पार्टनर के दोनों में से किसी एक ने अपने पर्टिकुलर पार्टनर को अपनी पूरी दुनिया बना लिया. ठीक है ना? बट रियलाइज करो गाइस कि आप क्या सैक्रिफाइस कर रहे हो. अपनी इंडिविजुअलिटी सैक्रिफाइस कर रहे हो. इज इट वर्थ इट? आई मीन, अपनी रिलेशनशिप को ना कंट्रोल में लाएं. एक बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है. कॉन्फिडेंस और डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ो. और हो सकता है आपको ऐसे एरियाज को एड्रेस करना पड़े जहां एक एस्पेक्ट आपके रिलेशनशिप को ओवरपावर कर रहा है. कंट्रोल लें. और ध्यान रखिए कि दोनों ही पार्टनर्स की नीड्स पूरी हो रही हैं. आपको पता है एक दूसरे की नीड्स क्या हैं. और अगर आप ऐसी बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलेंगे तो एंड में आप काफी पीस और हार्मनी वाला रिलेशनशिप पाते हुए मुझे दिख भी रहे हैं. सो इट्स टाइम टू टेक बोल्ड एक्शंस and direct your romantic pursuits with determination. Balance कीजिए your desires and be ready to overcome any obstacle in the path. With right mindset, you will find success in your search for love. Yay! Such a powerful reading, I must say. Oh my god, ouch. Sorry guys. The Empress. देखते हैं कि The Empress हमारे लिए क्या मैसेजेस लेके आ रही हैं. Okay. तो जो रिलेशनशिप में है ऐसा दिख रहा है कि काफी लविंग, नर्चरिंग एंड केयरिंग बॉन्ड सा दिख रहा है आप लोगों का. स्टेबल बॉन्ड दिख रहा है. काफी सीरियस है, काफी कमिटेड हैं आप लोग एक दूसरे को लेके. मैरिज या फैमिली स्टार्ट करने की पॉसिबिलिटी भी दिख रही है. ठीक है. ओह सो स्वीट गाइस. हाउ स्वीट माय लवलीज. और ये भी दिख रहा है someone was trying to conceive, तो वो भी होता हुआ मुझे दिख रहा है. I just love Empress card यार. I just love this card. I mean, it is so full of positivity and love ना. It's one of my favorites. I mean, और जो सिंगल है उनके लिए भी बार बार कंफर्मेशन आ रही है कि you may soon attract a loving and caring partner. ठीक है. आपको कहा जा रहा है कि embrace self love and nurturing qualities, as ये आपको हेल्प करेगा to attract the right person. ठीक है. तो दिख रहा है कि for singles that potential relationship could bring stability and happiness. सो गाइज, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है. आपका पक्का सोलमेट तो आपको डेफिनेटली आने वाला है, मिलने वाला है. अमेजिंग. ओके. टेन ऑफ स्वॉर्ड्स हमें क्या गाइड करना चाह रहा है.
सो फाइनली एक साइकिल, एक पेनफुल साइकिल, एक पेनफुल सिचुएशन इज कमिंग टू एन एंड. ठीक है, ये टाइम है एक्सेप्ट करने का जो हुआ पास्ट में. पास्ट के हर्ट को छोड़कर आगे बढ़ने का, हील करने का प्रोसेस स्टार्ट करने का टाइम है, और करते हुए भी नजर आ रहे हो. ऐसा लग सकता है कि भाई दुनिया ही खत्म हो गई है. ठीक है, बट देखो, एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता भी है. ठीक है, फॉर न्यू बिगिनिंग्स एंड अपॉर्चुनिटीज. तो ये एक ट्रांजिशनिंग पीरियड है, इसको एम्ब्रेस करो, आगे बढ़ो विद अ सेंस ऑफ रिन्यूअल एंड होप. होप नहीं छोड़नी. सो आप जस्ट हील करो, ट्रस्ट द प्रोसेस. मेरे प्यारे मकर राशि के जातकों, ये एंड है आपकी सफरिंग का. जस्ट ट्राई टू हील योर हार्ट चक्रा. मेडिटेट करो, स्पेंड सम टाइम इन नेचर, भगवान नाम लो. You got this, my friend. You got this. You got this. You totally got this. And universe has your back. Okay? Tension नहीं लेनी है. Yay! I'm so happy. तो ये थी आपकी लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जुलाई. अमेजिंग एनर्जीज, अमेजिंग. तो चलिए अब हम आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस भी सीख कर लेते हैं फॉर द मंथ ऑफ जुलाई. हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव. ओके ओके, काफी सारे कार्ड्स निकल के आ चुके हैं. फटाफट से मुझे अरेंज करने दीजिए, फिर हम शुरू करते हैं. Ace of Pentacles, Ace of Swords, Nine of Cups, Eight of Swords, the Hierophant. Okay, wow, 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 just wowie. Ace of Pentacles. As you can see, this hand extending, or I can say emerging from clouds, है ना? Holding out a large gold pentacle. कॉइन भी कह सकते हैं आप इसको, है ना? ये एक पेंटिकल एक नई अपॉर्चुनिटी को रिप्रेजेंट करता है, जो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो सकती है. Anyone who wants to accept this abundance in their life has the opportunity to do so. Wow, super solid guys, amazing. Your dreams can come true. ऐसा दिख रहा है मुझे. जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इन योर लाइफ, वट एवर यू आर मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ, वो सच हो सकता है, वो सच हो सकता है. आपको इस टाइम पे वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है. ऑल्सो इन योर लव अफेयर्स, कोई नया जो लॉयल हो, लास्टिंग हो, और यू नो प्रैक्टिकल हो, ऐसा कोई आपकी लाइफ में आ सकता है. पेंटिकल्स ना वैसे अपना अर्थ एलिमेंट से एसोसिएट होते हैं जनरली. तो ये भी कहता है कि एक स्टेडी, जेनरस और रिलायबल क्वालिटी, ऐसा भी दिखाता है. एक स्टेबिलिटी. ठीक है, पॉजिटिव चेंजेस, वो अबंडेंस के पोटेंशियल को भी रिप्रेजेंट करता है. ग्रोथ, देख रहे हो आप? हो सकता है वो अबंडेंस फाइनेंसेस में हो सकती है, करियर में हो सकती है, फिजिकल वेलबींग में हो सकती है. बाकी ये हमें ये भी कहता है कि यूनिवर्स इज प्रोटेक्टिंग यू. ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि अपने यू नो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को एंडेवर करो, क्योंकि आप खाली मटेरियलिस्टिक चीजों पे फोकस मत करो.
थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी ध्यान दो, थोड़ा अपने वेल बीइंग की तरफ भी ध्यान दो, एक बैलेंस मेंटेन करो, ठीक है? फोकस ऑन both aspects. You can create a fulfilling and prosperous life. Oh, it's such a beautiful God. Amazing energies, my dear Capricorns. Amazing. बहुत ज़्यादा अमेजिंग एनर्जीज है. बस यही कहूँगी कि प्लीज़ एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलिएगा. खाली बस मटीरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में ही ना सोचे, अपने बारे में भी थोड़ा सा ध्यान दें. ये पहले भी आया था, आई गेस ये चीज़ पहले भी आई थी, आई रिमेम्बर. तो इस कार्ड से ये दिख रहा है मुझे कि थोड़ी क्लैरिटी की कमी हो सकती है, कंफ्यूजन हो सकती है, कोई कंफ्यूजन हो सकती है जो आपकी जजमेंट को क्लाउड कर रही हो सकती है. बट मैं ये कहूँगी, इन ऑर्डर टू अचीव योर गोल्स ना, इट्स इम्पॉर्टेंट टू एड्रेस any communication breakdown and focus on clear and honest dialogues. Honest communication, my dear Capricorns. ये तो मैंने पहले भी कहा ही था, जस्ट वही है, सेम चीज यहाँ पे आपकी गाइडेंस में भी यही आ रहा है. ओपनली और क्लियरली कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है माय लवलीज. एक पॉज लीजिए, अपनी कम्युनिकेशन अप्रोच को दोबारा रीअसेस करें, खासकर अगर मिसअंडरस्टैंडिंग और गलत एजम्पशन आपके रिलेशनशिप में क्योंकि वो ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रही हैं. तो थोड़ा पेशेंट होइए, बी पेशेंट एट दिस टाइम एंड वर्क टुवर्ड्स अचीविंग ग्रेटर क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग इन योर इंटरेक्शन विद अदर्स. ठीक है? अपनी ना मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो ये हैं या कोई लिमिटिंग बिलीव्स हैं आपके, उनको ना जरा आइडेंटिफाई करो. आप क्योंकि डेफिनेटली उनको ना रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि वो ही है जो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को हिंडर कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है. आप अपनी इंट्यूशन और इनर विजडम पे ध्यान दो, उन्हें ट्रस्ट करो ताकि क्लैरिटी मिले. ओके, चलो देखते हैं आगे हमारे लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं. एक और कंफर्मेशन आ रही है आपकी रीडिंग में. आई मीन बहुत ज्यादा अमेजिंग, बहुत ज्यादा. योर विशेस विल कम ट्रू my dear Capricorn babies. Your wishes will come true, definitely. Success will come your way, definitely. आपको वो इमोशनल फुलफिलमेंट महसूस होएगी. आपकी की गई मेहनत रंग लाएगी. यूनिवर्स तो हमारी जगह ही है अबंडेंस की. And abundance is meant for you guys. ठीक है? आप तो वैसे भी, आप भी अर्थ एलिमेंट ही तो हैं. Abundance is meant for you. आप लोग ये सब डिजर्व करते हैं. आपको मैं ये कहूंगी, डोंट सेटल फॉर लेस देन व्हाट यू डिजर्व. गो आफ्टर इट. यू डिजर्व द बेस्ट. और अगर आप अभी भी still looking for emotional fulfillment, तो याद रखो that it is out there waiting for you. मतलब आप खुद देखो इस कार्ड में, the man who is sitting with 9 cups around him, दिख रहे हैं आपको, है ना? इतना खुश और इतना सेटिस्फाइड नजर आ रहा है. खुश है वो सबसे जो उसके पास है. उसको इमोशनल फुलफिलमेंट भी दिख रही है. सी, ही इज स्माइलिंग. सी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन गाइज एंड फॉलो योर हार्ट. एंजॉय करो इस मोमेंट को, सेलिब्रेट करो. ओह, ये
योर डीपेस्ट डिजायर्स विल बी फुलफिल्ड, मुझे ऐसा दिख रहा है. ओह आई एम सो 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 हैप्पी फॉर यू. आई मीन आई जस्ट कांट एक्सप्रेस हाउ हैप्पी इट मेक्स मी. गॉड ब्लेस यू गाइस. नजर ना लगे आपको. गॉड ब्लेस यू. ओके, तो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स. तो देखते हैं ये क्या कहना चाह रहा है. तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ना उन लिमिटेशन से बाहर आ रहे हो, फाइनली ओवरकम कर रहे हो. जो आपने कुछ रिस्ट्रिक्शंस अपने आप पे खुद ही सेल्फ इम्पोज्ड कर रखी थी ना, उनसे फाइनली बाहर आते हुए दिख रहे हो. आप रीगेन करते हुए दिख रहे हो वो पावर को, वो कंट्रोल आप वापस पाते हुए दिख रहे हो मुझे. वही जो स्टार्टिंग में मैंने कहा था जब आपकी ओवरऑल एनर्जीज हम चेक कर रहे थे, याद है. अमेजिंग माय लवलीज. फाइनली आपका माइंडसेट चेंज हो रहा है. आप न्यू एंगल से, न्यू पर्सपेक्टिव से चीजें देख रहे हो. यू आर एबल टू सी थ्रू बैरियर्स जो आपको एक टाइम पे पीछे खींच रहे थे. तो आपको यही मैं कहूंगी कि कंटिन्यू पुशिंग थ्रू ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस और अपनी पर्सनल पावर को एम्ब्रेस करो. And confidently pursue your goals and your dreams. Yay! Finally, है ना? Finally, get a grip, and you are getting a grip. Finally, we are back. That is like my Capricorn babies. That is like you. Yay! Well done. Good job. अब देखते हैं हायोफैंट हमारे लिए क्या मैसेजेस लेके आए हैं. ओके, सो आपको किसी की गाइडेंस लेनी चाहिए जो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो. ठीक है, ये आपकी किसी भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में हो सकता है, करियर में हो सकता है, लव लाइफ में हो सकता है. ठीक है, पर आप किसी से गाइडेंस लीजिए और लेते हुए भी शायद मुझे नजर भी आ रहे हैं. ट्रस्ट करो, आपकी प्रॉब्लम्स दूर हो सकती हैं. काउंसलर और मेंटोर, कोई भी जो आपको अच्छे से गाइड करेंगे, वो विजडम प्रोवाइड करेंगे. आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी आपको मिल सकते हैं वहां से. ये कोई स्पिरिचुअल एडवाइजर भी हो सकते हैं, कोई प्रीस्ट, कोई पंडित या कुछ ऐसे. वैसे बाय द वे ये कार्ड शादी को भी दर्शाता है. ठीक है, काफी ट्रेडिशनल वे में शादी होती हुई दिख रही है मुझे. हमारे ट्रेडिशंस और बिलीफ्स को भी दिखाता है. फेथ रखें, ये कहा जा रहा है आपको. अपने बिलीव्स, अपने वैल्यूज, अपने ट्रेडिशन से जुड़े रहिए, उनसे कनेक्ट कीजिए, स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे चलिए. वैसे आपको शायद फील हो भी रहा हो सकता है कि आप थोड़े स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं, उस तरफ हो रहा है आपका थोड़ा सा अटैचमेंट भगवान से. स्पिरिचुअलिटी आ रही है धीरे धीरे, आपको लग रहा है कि आप ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो अब. Alrighty, fantastic, my dear Capricorns. My dear Capricorns, you are on fire in the month of July. Oh my God. अच्छा चलो, मैं ना लास्ट में एक बार ना थोड़े से ना टीली फॉरेकल कार्ड से भी आपके लिए मैसेजेस लेना चाहती हूँ. तो एक बार ना हम थोड़े से वो मैसेजेस भी लेते हैं. ओके, चलिए. हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर. ओके गाइज, एक्चुअली काफी सारे ही कार्ड्स निकल के आ गए हैं. और चलो, मैं इग्नोर नहीं करूंगी क्योंकि देखो वो खुद से आए हैं, तो आई जस्ट कांट इग्नोर. आई विल रीड ऑल द मैसेजेस टू यू. बस थोड़ा पेशेंस बनाए रखिएगा क्योंकि काफी सारे मैसेजेस आए हैं. ओके, हाँ, ओके. हैमक,
taking a vacation physically or mentally. Oh my god, I guess you guys need a vacation. I guess you need it. Definitely you should go on one. ठीक है. Shark, take care or there will be a loss of material wealth. See, ये तो मैं आपको बहुत बार कह चुकी हूँ कि प्लीज अपना कोई भी डीलिंग्स में बहुत ध्यान से डीलिंग्स करें, बहुत ही केयरफुली एक्शंस ले, कोई जल्दबाजी मत करिए. सो सी कंफर्मेशन ही है ये, और क्या. मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन कोई हो सकता है, ये अब आप जानते होंगे. ठीक है. निडल एंड थ्रेड. ओके. A sincere wish will be granted. Oh my god, my dear Capricorns, कोई ना कोई wish तो आपकी पूरी होती हुई नजर आ रही है मुझे. Okay, pineapple. Reconciliation. Okay, reconciliation करते हुए दिख रहे हैं. लव लाइफ में हो सकता है, करियर में हो सकता है, जनरल हो सकता है, किसी डिसीजन के बारे में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. Okay, goldfish. Increase in material wealth or spiritual growth. Yeah, amazing, such a confirmation guys. मतलब मजा आ गया ना. ऐसे कैसे सब कुछ इतना कोरिलेट करता है और कंफर्मेशन देता है ना. I mean, मुझे तो इतना अमेजिंग फील होता है ना, इतना ज़्यादा अमेजिंग फील होता है, मैं क्या बताऊँ. मनी पाथ. A path with money is waiting for you. Oh yeah, बिल्कुल, definitely. I told you so, didn't I? I told you so. Kite, vacation. So vacation तो भाई 2 बार आ गया. पक्का कहीं ना कहीं जाते हुए तो दिख ही रहे हो, कोई ना कोई vacation तो definitely लेते हुए दिख रहे हो अब. Ram, a stubborn aggressive person. So a stubborn aggressive person, ये आप भी हो सकते हैं या आपके आसपास कोई हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान से. और अगर ये आप हैं तो प्लीज़ थोड़ा शांत हो जाइए, आराम से कामली डिसीजंस लीजिए. और अगर आपके आसपास ऐसा कोई बंदा है तो भाई उससे थोड़ा बच के रहिए, कॉन्फ्लिक्ट्स से बच के रहिए. आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट्स अच्छे नहीं हैं. पिन, न्यू जॉब और करियर. सी, अब तो ये 3-4 बार ही कंफर्मेशन आ चुकी है, अब मैं बार बार तो क्या ही बोलूँ, आपको खुद ही दिख रहा है, राइट. ओके. Chain of events that will affect your life. Okay, all right. Broken bridge, unsuccessful outcome to a problem. कोई हो सकता है जो आपने सोचा हो उस तरह से वो आउटकम ना आया हो, ऐसा भी हो सकता है. Vase, secret admirer. Oh my god, Capricorns. छुपे रुस्तम. कोई एडमायरर हो सकता है. नाइस. enjoy guys, enjoy. Okay. Lion, time to act. Yes, it's time to take action. ये आपकी रीडिंग में भी आया था, बट हाँ, वो एक्शन राइट डायरेक्शन में भी होना चाहिए, वरना उसका कोई फायदा नहीं है. It's time to take action. Flowers, happiness. आप काफी खुश लग रहे हैं मुझे, काफी खुश दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है. स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी. फायर क्रैकर, एक्साइटमेंट. ओ ला ला, एक्साइटेड भी दिख रहे हैं. ओ माय गॉड. टर्की, समवन इज बिहेविंग स्टूपिडली. ओके, कोई आसपास हो सकता है आपके जो काफी स्टूपिडली बिहेव कर रहा हो सकता है. ट्री, अफेयर्स विद फैमिली. सी, फैमिली अफेयर्स, सो फैमिली गैदरिंग, फैमिली साथ कुछ इन्वॉल्वमेंट, कुछ भी हो सकता है. ठीक है. स्पेंडिंग टाइम, एनीथिंग विच इन्वॉल्व्स योर फैमिली. ओके. बैरल, you feel something is lacking in your life, perhaps love, money or goals. कुछ नहीं होता, everything will be all right. Okay, don't worry. Pause, pay attention to your finances. भाई ध्यान से, ये भी बहुत बार आ चुका है आपके लिए मैसेज, प्लीज. सो ध्यान से टेक, जो भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजंस होंगे प्लीज बहुत ध्यान से लीजिएगा. ब्रोकन रिंग. ओके. पार्टिंग ऑफ द वेज इन आइदर रोमांस और बिजनेस. हो सकता है शायद आप अपने करियर में सेटिस्फाइड नहीं है तो किसी नए करियर को चुन सकते हैं पिछले वाले को छोड़ के, या फिर आप अगर अपनी रोमांटिक लाइफ में खुश नहीं हैं तो वहाँ पे आप चीज़ें ख़त्म करते हुए भी दिख रहे हैं मुझे. सो कुछ भी हो सकता है, किसी भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में हो सकता है. फॉक्स, shrewdness and
रिसोर्सफुलनेस स्पेशली इन बिजनेस। अरे वाह, फाइनली आप काफी अलर्ट और शार्प दिख रहे हैं मुझे, फाइनली आप बारीकियां देख रहे हो। वेरी गुड कैप्रिकॉर्न्स, आई एम इम्प्रेस्ड गाइस, आई एम इम्प्रेस्ड, वेरी गुड। ऐसे ही चलना हमने, ओके ऐसे ही चलना है। गुड। स्कल, हिडन सीक्रेट कैन हार्म यू। कोई हो सकता है हिडन सीक्रेट जिससे आपको तकलीफ हो सकती है। Okay, hat. You will be playing a different. You will be playing a different role. Oh, see, promotion, भाई promotion का सबसे बड़ा indication है ये, and can be in your love life or career wise, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्या पता शादी हो जाए तो आप एज अ हस्बैंड का रोल प्ले कर सकते हैं, बेबी हो जाए तो एज अ फादर का कर सकते हैं, मतलब एनीथिंग कुछ ना कुछ नया होने वाला है। और करियर में अगर नई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेते हैं तो ऑब्वियसली इट्स गोना बी अ डिफरेंट रोल, राइट। अमेजिंग। एंड सॉरी, वाइस वर्सा, आई एम जस्ट टॉकिंग। मैंने बस लड़कों के बारे में बोला, लड़कियां भी हो सकती हैं, वो मदर बन सकती हैं, ऑफ कोर्स वो वाइफ बन सकती हैं। सो ऐसा कुछ नहीं है प्लीज़ गाइज, वो जस्ट मेरे मुंह से ऐसे ही निकला। आई एम सॉरी, ऐसा फील मत करना कि मैं किसी को मतलब लेफ्ट आउट फील नहीं कराना चाह रही, ओके। अमेजिंग। नॉट अनसक्सेसफुल प्लान, सी अभी है ना 2 बार आ चुका है, तो कोई ना कोई हो सकता है जिस चीज़ का आपने आउटकम काफ़ी पॉजिटिव सोचा हो बट वो नहीं निकला पॉजिटिव। वेल, ग्रेट वरी ओवर नथिंग। सो गाइज, आप ना कुछ, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कुछ ऐसी चीज़ों को लेके परेशान होते दिख रहे हैं जो एक्चुअली परेशान होने के लिए मतलब वर्थ इट ही नहीं है, ठीक है। मे बी वो हो ही ना जो आप सोच रहे हो, और अगर सोच रहे हो तो इट्स नॉट वर्थ इट बेसिकली। और ऐसी चीज़ों को सोच सोच के आप परेशान हो रहे हैं। मे बी मैं ये भी कह सकती हूँ कि आप कुछ ऐसी चीज़ों को लेके परेशान हो रहे हो जिनको आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो एक्सेप्ट करो एंड खुद से होने दो चीज़ों को, ठीक है। इवेंट्स को अपने आप ही अनफोल्ड होने दो, ठीक है ना। हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम हर चीज़ नहीं कंट्रोल कर सकते, कुछ ही स्पेसिफिक चीज़ें कर सकते हैं। और ऐसे ही हम परेशान होते रहते हैं जिन चीज़ों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते उनके बारे में सोच सोच के। तो अब बस फाइनली मैं एक चीज़ और देखना चाहूँगी कि आप अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा मैनिफेस्ट क्या करते हुए नज़र आ रहे हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो फटाफट से ये भी चेक कर लेते हैं। ये आई एम सो हैप्पी गाइज, मतलब मुझे ना इतना मज़ा आता है ना। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। ओके 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 ओके, चलिए देखते हैं। 1 मिनट, मुझे बस कार्ड्स को कलेक्ट कर लेने दीजिए। ओके, तो आप सबसे ज़्यादा मुझे हैप्पीनेस मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं और लव मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। ओह माय गॉड, लव इज इन द एयर गाइस, लव इज इन द एयर। आपकी विशेस पक्का पूरी होंगी, योर विश विल बी ग्रांटेड। आया था ना। ओके, वेल्थ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अमेजिंग। ओके, सितंबर एंड जनवरी, ये 2 महीने आपके लिए काफ़ी स्पेशल इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। So ये थी हमारी ओवरऑल रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। ये आई एम सो हैप्पी। ओके, और लास्ट में मैं आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि स्ट्रे एनिमल्स, बहुत गर्मी है बाहर, प्लीज़ उनको खाना खिलाइए और डोंट फॉरगेट टू प्लांट 2 trees. Radhe Radhe. If you enjoyed my content, don't forget to subscribe and have a very, 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 very good day ahead. Thank you so much for watching. Bless you. खुश रहिए, अच्छे काम करते रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। Bye bye.